हाय, हेलो एवरीवन, आई एम कंचन। आज मैं डिस्कस करूंगी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे काम करता है और ये क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस की 4 स्टेजेस होती हैं। उसी 4 स्टेजेस में मैंने चर्चा की थी सबकॉन्शियस माइंड की। तो आज सिर्फ मैं उसी को ही डिस्क्राइब करूँगी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हम अपने डेली रूटीन की वर्क को करने के लिए जो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, काम करता है, वो सिर्फ 10% है और उसके अलावा 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से ये मेमोरी बॉक्स है जिसमें आपके जो डेली रूटीन में आपने काम किए हैं वो मेमोरी की तरह आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर होती हैं। तो दोस्तों इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी और उसमें एक वर्ड सुना होगा आइसबर्ग। आज उसी आइसबर्ग के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो जैसे आपने देखा होगा मूवी में कि शिप के कैप्टन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, जितना वो आइस का जो एक पीक थी वो बाहर दिख रही थी, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हम अपने शिप को इजीली टर्न कर लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि इसका 90% पानी के समुद्र के नीचे है। और जैसे ही उन्होंने उसको टर्न करने का प्रयास किया और एक कॉर्नर उसका उस आइसबर्ग से टकरा गया और उसे टकराने के बाद वो पूरी शिप ही पलट गई। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि जितना कि हम डेली रूटीन में अपने कामों को परफॉर्म करते हैं और वो एक मेमोरी की तरह हमारे सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें, सारे जो थॉट्स, आइडिया, पैटर्न, वो सब इकट्ठे होते चले जाते हैं। और इसको दोस्तों मैं एक ये भी बोलूँगी कि एक तरह से ये मेमोरी बॉक्स है और इसमें हम जो कुछ भी डालते हैं वो अच्छा हो या बुरा हो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके स्टोर होता रहता है। इसको हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से इनर चाइल्ड है, हमारे अंदर का बच्चा है, जहाँ पे मतलब जब हम छोटे होते हैं और हमें नहीं समझ में आता है कि हम किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो उस समय जब वो हम कोई भी बात है हम दूसरों से जब डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे एक मेमोरी बन के हमारे सबकॉन्शियस में इकट्ठी हो जाती है। ये एक तरह से जैसे हम आज की लाइफ में देखते हैं प्रोग्रामिंग की तरह होती है। जैसे हम कोई कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग करके और उस फाइल को, हालांकि उस फाइल को तो हम नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं और वो मेमोरी में पड़ी रहती है, और जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं तो उस फाइल नेम से सर्च करके हम उसको निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं है। जो मेमोरी आपकी उसमें स्टोर हो गई तो उसमें खुद भी आपको पता नहीं होता है कि कौन सी मेमोरी इकट्ठी आपके सबकॉन्शियस में जाके हुई है। और इसको दोस्तों मैं जैसे कि इसको समझाना चाहूँगी कि ये किस तरह से काम करता है। मान लो कि जब आप छोटे होते हैं आपके अंदर किस तरह की फीलिंग आ रही है। मान लो घर में किसी तरह का एक खास तरह का कोई एटमॉस्फेयर है, तो एक बच्चे का मन कैसा होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो उसके अंदर किसी खास तरह के एटमॉस्फेयर को देख के जो उस समय फीलिंग आ गई वो उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। सिमिलरली दूसरा है बिलीफ, कि जो बचपन में उसने एक बिलीफ बना लिया कि नहीं इसी तरह का ही होता है, तो वो उसके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाती हैं। और तीसरा है बिहेवियर। मान लो कि घर में या बाहर उसने बचपन में कुछ इस तरह का बिहेवियर देखा तो वो उसके सॉफ्ट कॉर्नर को इस तरह से चोट करता है और वही जो बिहेवियर है उसके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाता है।
एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मान लो एक बच्चा है, उसने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और उसका एक फ्रेंड आता है और उससे पूछता है कि तुमने कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया, और वो इनोसेंट बच्चा बता देता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और उसे दिखा भी देता है। और दूसरा बच्चा जिसने शायद मेहनत ही नहीं की थी, तो वो उसके प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता है, सेम वही बना देता है, और मान लो क्लास में उसका रोल नंबर भी पहला है और एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल के समय उसने वो प्रोजेक्ट पहले प्रेजेंट कर दिया, तो उसके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे। पर जिस बच्चे ने उसको रियली में तैयार किया था, वो उसको बाद में दिखाता और उसके मान लो मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, तो ये चीज़ उसको एक चीट के तौर पे उसके सबकॉन्शियस में चाहे अनचाहे इकट्ठी हो गई। और जब वो कहीं बड़ा होता है और किसी मान लो ऑफिस में काम कर रहा है और इस तरह का बिहेवियर जब कभी उसके सामने आ जाए, तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो इरिटेट होता रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मान लो किसी और के साथ हैपन हो रहा है और वो उसको इरिटेट करेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं करा और वो फिर भी एक हाइक पे जा रहा है। तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है, और ये चीज़ शायद उसको याद आ जाए कि कुछ चीटिंग है या कुछ और है। तो दोस्तों, ये इस तरह से काम करता है और ये किस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है, हमारी डेली रूटीन, हमारी आगे की लाइफ को, हमारी लाइफ को एकदम से डिस्टर्ब करके रख देता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये वो वूंड्स, वो घाव हैं जो हमारे मेंटल होते हैं, मेंटल घाव हैं, मेंटल वूंड है, जिनका हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कब जाके हमारी मेमोरी में इकट्ठे हो गए, और जिनको हील करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ है। और जैसे आगे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ किसी वजह से कुछ परेशानी होगी, उस परेशानी का कारण भी आप लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें एक ही आपको सजेशन दूंगी कि सिर्फ आप अवेयर हो जाइए अपने थॉट्स के लिए, कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ के शांत होके सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या थॉट्स चल रहे हैं। जब आप थोड़ा सा भी आप देखेंगे कि क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो वो चीज़ सरफेस पे आने लगेगी, और जब वो सरफेस पर आने लगेगी तो ये उसी तरह से है जिसका कि मैंने बताया कि कंप्यूटर में आप तो फाइल सेव कर देते हैं किसी नाम से, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा शांत और अवेयर होना पड़ेगा, और वो फाइल अपने सबकॉन्शियस से फैच करके बाहर लानी पड़ेगी, जिसको कि आपको हील करना है, वो ट्रॉमा आपको हील करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसे वर्क करता है, वरना मोस्टली पीपल जो हैं वो सिर्फ परेशान होके नहीं समझ पाते हैं कि किस वजह से वो परेशान हैं। तो मेरी नज़र में सबकॉन्शियस की ये डेफिनेशन थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, और आगे के जो मेरा वीडियो रहेगा वो इस टॉपिक के बारे में होगा कि सबकॉन्शियस हीलिंग कैसे कर सकते हैं और उसके क्या पैटर्न होंगे। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और कोई सजेशन और आइडिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।